चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। अब तक हमने बात की राजनीतिक भ्रष्टाचार की, बात की कि किस तरह से नैतिक पार्टी कटिबद्ध है इस राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और चूंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से आज हम बातचीत करेंगे कि इन चुनावों में नैतिक पार्टी की क्या भूमिका होगी। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। पांडे जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो इन आने वाले चुनावों में नैतिक पार्टी की क्या भूमिका होगी? तो इस चुनाव में नैतिक पार्टी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है और ये देश की राजनीति में पहली बार है जबकि कोई राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव में जाएगी कि हम देश की भ्रष्ट राजनीति को बदलना है। आज तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हम देश में भ्रष्ट राजनीति को बदलेंगे। उन्होंने तो बड़ी लंबी लंबी बातें कही हैं, लेकिन राजनीति के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी पार्टी ने नहीं कहा। और हम नैतिक पार्टी के लोग इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमें बहुत बड़ी इस बात की खुशी है कि देश में बाबा रामदेव धार्मिक क्षेत्र से भ्रष्ट राजनीति को बदलने की बात कर रहे हैं, अन्ना हजारे साहब सामाजिक क्षेत्र से भ्रष्ट राजनीति को बात कर रहे हैं और नैतिक पार्टी राजनीतिक क्षेत्र से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है। तो ये मुद्दा अगर इस बार चुनाव में, मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार इस चुनाव में एक मुद्दा बनने जा रहा है और अगर भ्रष्टाचार इस चुनाव में मुद्दा बना तो निश्चित रूप से नैतिक पार्टी को पूर्ण समर्थन जनता देगी और इसी विश्वास के साथ हम जनता के बीच में इस बार चुनाव में भागीदारी करेंगे। और हमने जो प्रत्याशियों को जो उतारने जा रहे हैं नैतिक पार्टी के जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, तो उनमें प्रत्याशियों के बारे में हमने बहुत सावधानी बरती है और मुख्य रूप से उनका 3 आधार, उनके लिए जो हमने चुनाव का आधार बनाया है कि कौन से प्रत्याशी हम चुने जाएंगे, उसमें हमने 3 बातों को प्रमुखता दी है। और पहली बात है कि हमारे प्रत्याशी ईमानदार होंगे, दूसरी बात है कि वो योग्य होंगे और तीसरी बात है कि वो जनसेवक होंगे। तो ये जो तीनों आधार हैं ये हम प्रत्याशियों में देखेंगे। अगर ये उनमें ईमानदारी है, उनमें योग्यता है, जन सेवा की भावना है, तो हम उन्हें टिकट देंगे। वैसे तो हम ही चाहते हैं कि जनता को प्रत्याशी अपना इसी आधार के ये गुणों वाले, ऐसे गुणों वाले प्रत्याशियों को खुद ही जनता चुने और हमसे कहे कि आप टिकट दीजिए तो हम उनको टिकट देकर लगाएंगे। लेकिन अगर जनता ऐसे प्रत्याशियों को नहीं खोज पाती है तो हम पूरे देश भर से ऐसे प्रत्याशियों की खोज करेंगे। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उन प्रदेशों में हम ऐसे प्रत्याशियों की तलाश कर रहे हैं और उन प्रत्याशियों को हम टिकट देंगे। तो ये प्रत्याशी हमारे जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता इनका समर्थन करेगी कि पूरा देश में मैं देख रहा हूं कि बदलाव का माहौल आ रहा है। जनता बिल्कुल चाह रही है कि अच्छे प्रत्याशियों को चुने और नैतिक पार्टी पहली पार्टी है जो अच्छे प्रत्याशियों को लेकर जन चुनाव में मैदान में आ रही है, तो हमें उनका समर्थन मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे प्रत्याशी जो है उसको जनता मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रत्याशियों को मैं जनता के सामने प्रस्तुत करूं और जनता उनको देखे और समझे, उनके विचार को सुने और उनके बाद उनका समर्थन करें। सर, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से पूरे प्रदेश में संदेश जाता है, तो आप लखनऊ के लिए किसे किसे प्रत्याशी चुन रहे हैं? सर, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और यहाँ से पूरे प्रदेश को संदेश जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि नैतिक पार्टी ने लखनऊ के लिए कौन से प्रत्याशी चुने हैं? लखनऊ से हमने अभी तक 4 प्रत्याशियों की घोषणा की है और 4 प्रत्याशियों में पहले प्रत्याशी हमारे श्री इंद्रजीत सिंह हैं, जिनको हम लोगों ने लखनऊ पूर्वी से प्रत्याशी बनाया है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक हैं और समाज सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। दूसरे प्रत्याशी हमारी श्रीमती नलिनी खन्ना है,
जो विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं, प्रख्यात समाज सेविका हैं और उन्होंने पीएचडी उपाधि लिखा। एक मिनट। दूसरे प्रत्याशी हम दूसरे प्रत्याशी डॉक्टर श्रीमती नलिनी खन्ना है। इनको हम लोगों ने लखनऊ उत्तरी से प्रत्याशी बनाया है। वो पीएचडी विश्वविद्यालय में दूसरे प्रत्याशी हमारे डॉक्टर श्रीमती नलिनी खन्ना है, जो विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं और वो प्रख्यात समाज सेविका हैं। तीसरे प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने श्री राजेश जायसवाल को लखनऊ मध्य से चुना है। श्री राजेश जायसवाल एक युवा व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं और साथ ही साथ वो फिल्म निर्माता हैं। तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। चौथे प्रत्याशी पूर्व न्यायाधीश श्री नियाज अहमद है। वो तमाम न्यायिक पदों पर रहने के साथ साथ समाज सेवा में वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो ये हमारे जो 4 प्रत्याशी हैं, इनको हम लखनऊ से अभी घोषणा हम लोगों ने कर दिया है। आने वाले समय में लखनऊ के अन्य प्रत्याशियों की भी घोषणा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय की प्रवक्ता, व्यवसायी और पूर्व न्यायाधीश। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि लखनऊ से किसी पार्टी ने इतने योग्य और निष्ठावान उम्मीदवारों को शायद मैं ऐसे नहीं लग जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक, एक विश्वविद्यालय की प्रवक्ता, एक पूर्व न्यायाधीश और एक है व्यवसायी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने लखनऊ से इतने उम्मीदवारों को योग्य और कर्मठ उम्मीदवार योग्य समाज सेवी को उतारा है। इतने योग्य। राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने इतने योग्य, ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है। हम इन सभी से आपकी बारी बारी मुलाकात जरूर करवाएंगे और इसी क्रम में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रसेन सिंह जी से। इंद्रसेन है या इंद्रसेन सिंह? इंद्रसेन सिंह जी, जो कि लखनऊ पूर्वी के प्रत्याशी हैं। इसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रसेन सिंह जी से, जो लखनऊ पूर्वी के प्रत्याशी हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। प्रत्याशी हैं, इनको मिल जाते हैं लखनऊ के। आइए आपको मिलवाते हैं विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर श्रीमती नलिनी खन्ना। आइए आपको मिलवाते हैं विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर श्रीमती नलिनी खन्ना से, जो कि नैतिक पार्टी की लखनऊ उत्तरी से प्रत्याशी हैं। आज आपने मुलाकात की लखनऊ पूर्वी एवं लखनऊ उत्तरी के प्रत्याशियों से। वैसे एक बार बताइए, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से। कुछ और प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले अंक में। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। रिएक्शन में नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से, और हमने आपको नैतिक पार्टी के 2 प्रत्याशियों से
नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद हमने आपको नैतिक पार्टी के 2 प्रत्याशियों से भी मिलवाया और इसी कड़ी में आज पांडे जी से जानना चाहेंगे कि आज वो किन प्रत्याशियों की मुलाकात हमसे करवाएंगे। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद हमने नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात का जो सिलसिला शुरू किया है उसी सिलसिले को आज भी कायम रखेंगे। तो सबसे पहले पांडे जी से ये जानना चाहेंगे कि आज वो नैतिक पार्टी के किन प्रत्याशियों से हमारी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को वादा किया है कि हम नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से उनकी मुलाकात करवाएंगे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप नैतिक पार्टी के किन प्रत्याशियों से हमारी मुलाकात करवाएंगे। आज हम सीतापुर के 2 प्रत्याशियों से जनता किसे मिलाएंगे? सीतापुर के आज हम लखनऊ के दूसरे क्षेत्र के प्रत्याशियों से जनता से मिलाएंगे और हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं आपसे करेंगे 1 मिनट वो हैं पहले वो है ना राजेश जायसवाल मध्य से और वो नाम था और वो डॉक्टर वो नियाज अहमद। आज हम लखनऊ के 2 दूसरे क्षेत्रों से आज मैं लखनऊ के 2 और प्रत्याशियों से जनता को मिलवाएंगे और हमारे प्रत्याशी हैं श्री राजेश जायसवाल जिनको कि मध्य क्षेत्र से टिकट दिया गया है और दूसरे प्रत्याशी हैं श्री नियाज अहमद जो पूर्व न्यायाधीश हैं। ये दोनों ही प्रत्याशी बहुत योग्य हैं। ये दोनों प्रत्याशी बहुत योग्य कर्मठ और समाजसेवी हैं। श्री राजेश जायसवाल विख्यात युवा उद्यमी हैं और उद्योगपति भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं और श्री नियाज अहमद ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और समाज सेवा क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे 2 प्रत्याशी दोनों हैं निश्चित रूप से ये ये फिर से लाइए इसको मजा नहीं। लखनऊ से हमारे जो दूसरे 2 प्रत्याशी हैं लखनऊ के हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं श्री राजेश जायसवाल एवं श्री नियाज अहमद। श्री राजेश जायसवाल युवा व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, फिल्म मेकर हैं और श्री नियाज अहमद पूर्व न्यायाधीश हैं। इन लोगों को श्री राजेश जायसवाल को टिकट दिया गया है लखनऊ मध्य से और श्री नियाज अहमद को दिया गया है लखनऊ पश्चिमी से। ये दोनों ही प्रत्याशी बहुत ही योग्य कर्मठ और समाजसेवी हैं। मैं समझता हूं कि इन दोनों प्रत्याशियों को जनता निश्चित रूप से स्वीकार करेगी, पसंद करेगी और इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस चुनाव में भागीदारी करेगी। जी, तो जैसा कि पांडे जी ने कहा, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मध्य क्षेत्र से लखनऊ में। जी, तो जैसा कि पांडे जी ने कहा, आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं लखनऊ मध्य क्षेत्र से नैतिक पार्टी के उम्मीदवार श्री राजेश जी। तो जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया, तो आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं लखनऊ मध्य क्षेत्र से नैतिक पार्टी के उम्मीदवार श्री राजेश जायसवाल की। तो मैंने लगा दीजिए। आइए अब आपको मिलवाते हैं पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर नियाज अहमद। आइए अब आपको मिलवाते हैं लखनऊ पश्चिम से नैतिक पार्टी के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश श्री नियाज अहमद से। एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक है और एक विश्वविद्यालय के प्रवक्ता हैं, एक पूर्व न्यायाधीश हैं और एक उभरते हुए व्यवसायी। हम जानना चाहेंगे कि प्रतिष्ठित एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक, एक विश्वविद्यालय के प्रवक्ता, एक हैं पूर्व न्यायाधीश और एक हैं प्रतिष्ठित युवा उद्योगपति। हम जानना चाहेंगे कि इतने योग्य और कर्मठ लोग नैतिक पार्टी के साथ कैसे जुड़े। इस समय देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले ये फिर से करिए, इस समय देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है।
पहले अच्छे लोग, ईमानदार लोग, कर्मठ लोग राजनीति से अपने को अलग लगते थे। लेकिन अब ये बात समझ में आ गई है लोगों को कि सारे भ्रष्टाचार की जड़ राजनीति है, और जब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार को नहीं खत्म किया जाएगा बाकी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और राजनीतिक भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जबकि अच्छे, ईमानदार, कर्मठ लोग राजनीति में आएंगे। तो ये जो बदलाव आया पूरे देश में, उस बदलाव का परिणाम है कि आज नैतिक पार्टी के साथ ईमानदार, कर्मठ, योग्य लोग जुड़ने को तैयार है। और ये जो वैज्ञानिकों का, उद्योगपतियों का या पूर्व न्यायाधीश का ये जो नैतिक पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, वो इसीलिए लिया है। वही चाहते हैं कि हम जनता के बीच में जब तक अच्छे लोग प्रत्याशी के रूप में नहीं जाएंगे तो जनता के सामने कोई विकल्प नहीं रहेगा, तो मजबूरी है जनता को उन्हीं लोगों को वोट देना। तो जनता के सामने विकल्प के रूप में अपने को प्रस्तुत लोगों ने किया है। इस कारण वो नैतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। चुनाव हारना या जीतना ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन जनता के सामने जब प्रत्याशी अच्छे नहीं रहेंगे तो जनता किसको चुनेगी और किसको नहीं चुनेगी। तो इसलिए जनता के सामने पहला जो मुख्य नैतिक पार्टी का जो पहला लक्ष्य है कि पहले जनता के सामने हम योग्य, कर्मठ और ईमानदार जनसेवकों को तो प्रस्तुत करें, और जब ईमानदार जनसेवक जनता के सामने प्रस्तुत होंगे तो जनता निश्चित रूप से विवश होगी सोचने के लिए कि जो देश का बदलाव, जो देश के बारे में वो बदलाव करना चाहती है, तो उसको एक अवसर मिलेगा और इन प्रत्याशियों को चुनाव में विजयी बना के उस भ्रष्ट राजनीति को बदलने का वो पूरा एक तरह से कार्रवाई हो पाएगी। तो इसी दृष्टि से हमारे साथ बड़े अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। आज चुनाव के आते आते मैं समझता हूं कि जितने हर जगह के जितने अच्छे लोग हैं, ईमानदार, कर्मठ लोग हैं, वो नैतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और नैतिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे। जी, तो ईमानदार लोगों के जुड़ने का सिलसिला नैतिक पार्टी के साथ वो अभी भी जारी है और साथ ही जारी रहेगा सिलसिला नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करवाने का। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वोट देंगे लोग, ऐसे थोड़ी वोट देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद हम लगातार नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात भी करवा रहे हैं। इसी क्रम में हमने लखनऊ के उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रसेन सिंह जी, डॉक्टर नलिनी खन्ना, नियाज अहमद जी, पूर्व न्यायाधीश, इसी क्रम में लखनऊ के 4 प्रत्याशियों डॉक्टर इंद्रसेन सिंह जी, डॉक्टर नलिनी खन्ना, पूर्व न्यायाधीश श्री नियाज अहमद एवं उद्योगपति राजेश जायसवाल जी से हमने आपकी मुलाकात करवाई। और आज हम इसी कड़ी में आपकी मुलाकात करवाएंगे सीतापुर के प्रत्याशियों से। लेकिन सबसे पहले बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी को। सर नमस्कार। सर नमस्कार। पांडे जी, जिस तरह से हमने दर्शकों से वादा किया है और हम लगातार नैतिक पार्टी के ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशियों से हमारे दर्शकों की मुलाकात भी करवा रहे हैं, लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है कि क्या आज के दौर में जनता ईमानदार और कर्मठ व्यक्तियों को वोट देगी, जिताएगी? जनता वोट देगी या नहीं देगी ये तो बात की बात है। पहले जनता के समक्ष तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे प्रत्याशी प्रस्तुत किए जाएं जो कि ईमानदार हों, कर्मठ हों, जनसेवक हों। अभी तक जितनी राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशी प्रस्तुत करती हैं उनमें तो ये तो कोई कारण रहता, कोई आधार रहता नहीं है। पार्टियां ऊपर से थोपती हैं, अपने स्वार्थों के लिए सोचती हैं, जिताऊ उम्मीदवार के नाते वो प्रत्याशी बनाती हैं, चाहे वो अपराधी हो, चाहे ये ब्लैकमेलर हो या किसी तरह हो। उनका कोई क्राइटेरिया ये नहीं रहता राजनीतिक पार्टियों के सामने कि जनता के सामने योग्य और ईमानदार जनसेवक हमको प्रस्तुत करना है। नैतिक पार्टी देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इस चीज को आधार बनाया कि वो जो भी प्रत्याशी जनता में उतारेगी वो ऐसा प्रत्याशी होगा जो ईमानदार होगा, कर्मठ होगा, योग्य होगा और जनसेवक होगा। और जब ऐसे प्रत्याशी हम उतारेंगे तो निश्चित रूप से जनता की मानसिकता बदलेगी।
जनता में सामान्यतः जनता की मानसिकता वही रहती है जैसा कि माहौल रहता है। अभी तक जनता की मानसिकता यही थी कि ये जिताऊ उम्मीदवार जो पार्टियां प्रस्तुत कर रही हैं इन्हीं में से किसी एक को चुनो। जब पहली बार जनता के सामने ये ऐसे उम्मीदवार आएंगे जो योग्य हैं, आप ही डिस्टर्ब कर दिए, चलिए शुरू करें। अभी तक जनता के सामने जो प्रत्याशी आते थे उनका ये तो आधार रहता नहीं था कि वो योग्य हैं, कर्मठ हैं या समाजसेवी हैं। लेकिन जब नैतिक पार्टी पहली बार योग्य, कर्मठ, ईमानदार प्रत्याशियों को रखेगी, उनके सामने प्रस्तुत करेगी, तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता, जो पुरानी मानसिकता है वो बदलेगी, नई मानसिकता तैयार होगी और नई मानसिकता से उनके मन में एक बदलाव की भावना आएगी। आज पूरे देश में बहुत महसूस किया जा रहा है कि जनता एक बदलाव के मूड में है, तो चाहती है कि अच्छे लोग राजनीति में आए तो हम उनको जिताएंगे। तो वो जो जनता का ये जो भावना है, बदलाव की जो भावना है, जो उसकी अपेक्षा है, जो उसकी आकांक्षा, उसको नैतिक पार्टी इस ढंग से पूरा कर रही है कि वो जनता के सामने ईमानदार जनसेवकों को प्रस्तुत कर रही है। और आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सीतापुर सदर से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वीके सिंह से, जो और आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सीतापुर सदर से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी पूर्व जिला चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथ डॉक्टर वीके सिंह से। आइए अब आपको मिलवाते हैं हरगांव सुरक्षित से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रभानु भार्गव जी से, जो कि गत 20 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज सीतापुर के प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करवाई हमने और मुलाकातों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नैतिक पार्टी के दूसरे प्रत्याशियों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे हम। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सीतापुर लखनऊ के प्रत्याशियों से नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से, और हम लगातार नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात भी करवा रहे हैं और इसी सिलसिले को आज भी जारी रखेंगे। आज मुलाकात करवाएंगे नैतिक पार्टी के हरदोई के प्रत्याशियों से आपकी। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री चंद्रभूषण पांडे जी का। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, जैसा कि हम लगातार नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से दर्शकों की मुलाकात करवा रहे हैं और उन सभी से नैतिक पार्टी से जुड़ने के कारण भी पूछ रहे हैं, सबने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए, लेकिन बात आती है चुनावों की, बात हो रही है चुनावों की, तो ये जानना चाहेंगे कि नैतिक पार्टी इन चुनावों में किस मुद्दे के साथ जनता के सामने जाएगी। नैतिक पार्टी तो एक मिनट, नैतिक पार्टी जो अपने प्रत्याशी बना रही है वो तो निश्चित रूप से ईमानदार और कर्मठ और जनसेवी, लेकिन केवल हम इसी भरोसे जनता के सामने चुनाव में नहीं जा रहे हैं। हम जनता के सामने बिल्कुल एक सुदृढ़ मुद्दा लेके जा रहे हैं और नैतिक पार्टी के 6 सूत्री कार्यक्रम है और उन 6 सूत्री के आधार पर हम जनता के सामने कहेंगे कि देखिए इन आधार पर ये जो मेरे कार्यक्रम है, इस आधार पर हमें आप वोट दीजिए। और वो हमारे 6 सूत्री जो कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वो ऐसे कार्यक्रम है जिन कार्यक्रमों को अगर लागू किया जाए तो एक एक व्यक्ति मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि एक एक व्यक्ति की तरक्की होगी। ये तरक्की का आधार हम बना के इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों का मानना है कि किसी एक वर्ग का, किसी एक क्षेत्र का तरक्की नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी नागरिकों का, देश में जो भी नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक का एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है। और ये सम्मानपूर्ण जीवन वो तभी जी पाएंगे जब उनको सबको तरक्की करने का पूरा अवसर मिलेगा, और न केवल अवसर मिलेगा बल्कि उनके वास्तव में उनकी तरक्की भी होनी चाहिए। तो इस तरक्की को आधार बना के हम लोगों ने 6 सूत्री जो कार्यक्रम बनाया है उसी कार्यक्रम को जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे।
वो 6 सूत्रीय कार्यक्रम हमारे जो हैं उसमें पहला ये है कि हम सभी इंटर के बाद सभी युवाओं को 2 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे। इंटर के बाद क्या है, इंटर को ही हम जो इंटर की जो 2 साल की पढ़ाई है उसी पढ़ाई को हम लोग 2 साल के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग के रूप में लागू करेंगे ताकि हर व्यक्ति कोई न कोई टेक्निकल शिक्षा उसकी प्राप्त हो जाए। ऐसे लड़के, ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां जिनको टेक्निकल शिक्षा मिल जाएगी उनको हम 500 रुपया प्रतिदिन कमाई की गारंटी भी देंगे अपने इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। और जब ऐसा होगा, जब हम मौका मिलेगा तो हमसे लागू करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम मनरेगा जो चल रहा है 100 दिन का, ये मनरेगा को हम 300 दिन करेंगे। चौथा हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि देश में सबसे ज्यादा गांव में लोग, खास करके शहर में भी लेकिन गांव में खास करके लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं और कर्ज के नाते वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। इन कर्ज की जो पूरी गणित है या जो व्यवस्था है वो इतना डिफेक्टिव है कि उसमें लोगों की मजबूरी हो जाती है, कर्ज का भुगतान नहीं कर पाते। तो हम लोग सामान्य दर पर कर्ज का भुगतान कराएंगे, ऋण भी हम सामान्य रखेंगे और वसूली के लिए कभी हम लोग केवल जो कर्ज का मूलधन है वही वसूल करेंगे। शर्त इतनी रहेगा कि जब भी आप दूसरा लोन ले लें, दूसरा ऋण लें, उस समय सामान्य दर पर ऋण का भुगतान करें। होता क्या है कि कर्ज जो दी जाती है उस पर मूलधन दिया जाता है और मूलधन इतनी तेजी से बढ़ता है कि 2000 रुपया किसान जो ऋण लिया है साल 2 साल 3 साल में वो इतना तेजी से बढ़ता जाता है कि जिसकी 2000 की हैसियत नहीं है वो कहां 4000 5000 का भुगतान करता है, अंत में वो निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। तो ये व्यवस्था को हम लोग खत्म करेंगे। तीसरा और छठा हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि जनता के सामने जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं से समाधान करने के लिए हम हर थाने स्तर पर एक शिकायतपाल की नियुक्ति करेंगे। ये भ्रष्टाचार खत्म करने वाला नहीं रहेगा, बल्कि जो लोगों को छोटे मोटे काम नहीं होते हैं, किसी दफ्तर में काम नहीं होता है, अस्पताल में जाते हैं भर्ती नहीं हो पाते हैं, थाने पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो इनके लिए हम थाने स्तर पर एक शिकायतपाल की नियुक्ति करेंगे। तो इससे जनता को तरक्की मिलेगी, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उनके काम होने लगेंगे और जब ये सब लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलने लगा तो ये कार्यक्रम लेके हम जनता के सामने जाएंगे। और जनता को निश्चित रूप से आज के देश की जरूरत है क्योंकि इस देश में अब हर नागरिक तरक्की करना चाहता है और तरक्की करके वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन का स्तर ऊंचा करना चाहता है और वो ऐसे ही कार्यक्रम से संभव हो पाएगा। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हरदोई सदर से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट संजय सिंह जी से। नहीं, ऐसा करेंगे, मुलाकात करवाते। नैतिक पार्टी ने हरदोई क्षेत्र से हरदोई जिला हरदोई से नैतिक पार्टी ने हरदोई से युवा प्रतिभाओं हरदोई जिला हरदोई से नैतिक पार्टी ने जिला हरदोई से जिन प्रत्याशियों को चुना है उसमें इसने युवा प्रतिभाओं को और युवकों को विशेष महत्व दिया है। नैतिक पार्टी ने जिला हरदोई से जिन प्रत्याशियों को चुना है उसमें इसने युवा शक्ति को आगे रखने पर जोर दिया है। इसी कड़ी में आपकी मुलाकात करवाते हैं हरदोई सदर से। इसी क्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं हरदोई सदर से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट संजय सिंह जी से। फिर आ जाएगा इसी क्रम में। का नाम देख लेते हैं। आप संजय सिंह से मुलाकात हुए, दूसरे भी ये करते। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं शिवायतपुर से डीपी पार्टी। नहीं, ये जाना पड़ेगा हरदोई के। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जिला हरदोई के शिवायतपुर क्षेत्र से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी डीपी सिंह जी से। हरदोई सदर से एडवोकेट संजय सिंह, हरदोई शिवायतपुर से डीपी सिंह के बाद आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जिला हरदोई के सांडी सुरक्षित से टीपी वर्मा जी से। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई हरदोई से नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों की। इन प्रत्याशियों से मुलाकात के बाद नैतिक पार्टी की नीतियां और
आज हमने आपकी मुलाकात करवाई हरदोई से जिला हरदोई से नैतिक पार्टियों आज हमने आपकी मुलाकात करवाई जिला हरदोई से नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों की आज हमने मुलाकात करवाई जिला हरदोई के नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से। इन प्रत्याशियों से मुलाकात के बाद नैतिक पार्टी की नीतियां कुछ और खुलकर आपके सामने आई होगी। नैतिक पार्टी के और भी कई प्रत्याशियों से हम आपकी मुलाकात का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सामने देख लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और साथ ही साथ विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद हम लगातार लखनऊ, सीतापुर और हरदोई जिले से नैतिक पार्टी के विभिन्न प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात भी करवा चुके हैं। और इसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिला इटावा और जिला भदोही के नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री चंद्रभूषण पांडे जी का। सर नमस्कार। नैतिक पार्टी का प्रचार तंत्र तो कैसे इस पर सर नमस्कार। सर, चुनावों की घोषणा हो चुकी है और हम लगातार दर्शकों से नैतिक पार्टी के विभिन्न प्रत्याशियों की मुलाकात भी करवा रहे हैं। नीतियों की भी बात हो रही है, लेकिन नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार की आवश्यकता होती है और वहीं पर बात आती है प्रचार तंत्र की। बड़ी बड़ी पार्टियों ने प्रचार तंत्र का एक अच्छा खासा जाल तैयार करके रखा हुआ है। जानना चाहते हैं आपसे कि नैतिक पार्टी प्रचार तंत्र को लेकर आगे कैसे बढ़ेगी। प्रचार तंत्र तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में होता है और सारी जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से बहुत जोर शोर से अपना प्रचार तंत्र शुरुआत करेंगी। एक मिनट। और निश्चित रूप से जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो प्रचार तंत्र में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगी और इतना जोर शोर से अपना प्रचार करेंगी कि और जो प्रत्याशी हैं उनकी शायद आवाज दब जाए, उनको उतना अवसर जनता के सामने अपने को प्रस्तुत करने को न मिले। लेकिन ये स्थिति से हमें निपटना है और यही स्थिति निपटने के लिए नैतिक पार्टी ने ये जो अपना प्रचार तंत्र का तरीका बनाया है वो यही है कि हम ज्यादा इन पार्टियों के प्रचार तंत्र के मुकाबले में हमको उनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना है। हमारी जो बात है, हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं, ये लोग कोशिश ये करेंगे कि कम से कम पैसे में लोगों से व्यक्तिगत संबंध कर करके अपनी बात को कहें। देखिए, अगर ये समय बदलाव का है और जनता ये समझती है कि हमें अच्छे लोगों को चुनना है, अच्छे प्रत्याशियों को विधानसभा में भेजना है, तो निश्चित रूप से फैसला तो जनता ही को लेना है। अब वो जनता इतनी गंवार भी नहीं रह गई है पहले जैसा कि जनता चीजों को नहीं समझती है, बल्कि जनता ज्यादा चुनाव में तो ज्यादा जागरूकता से भाग लेती है, बहुत ज्यादा चीजों को अब समझने लगी है। सब जगह समाचार पत्र पहुंच रहे हैं, सभी जगह रेडियो टीवी पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन तक अपने प्रत्याशियों को पहुंचाने की जरूरत है। तो नैतिक पार्टी की यही कोशिश है कि हम किसी तरह से व्यक्तिगत संपर्क करके एक एक व्यक्ति तक पहुंचे और उनको अपने प्रत्याशियों के बारे में बताएं, प्रत्याशियों की योग्यता के बारे में बताएं, उनकी कर्मठता के बारे में बताएं, उनकी ईमानदारी के बारे में बताएं। और ये अगर जनता को समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से जनता हमारे प्रत्याशियों को निश्चित रूप से जनता चुनेगी। अब लेकिन दिक्कत है कि हमें जो कठिनाई होती है वो मीडिया से होती है। मीडिया भी आजकल की जो मीडिया है वो मुख्य रूप से वो जो 4 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या 5 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बार बार उन्हीं को हाईलाइट करती है। मीडिया ईमानदार प्रत्याशियों को, चाहे ऐसे प्रत्याशी जो नए हैं, उनको बहुत जगह स्थान नहीं देती है।
तो ये हमारे सामने एक कठिनाई है। लेकिन अब हम इस भरोसे कि हमें मीडिया प्रचार नहीं देगी तो इसलिए हम प्रत्याशी न बने। तो मैं नहीं समझता कि इस कठिनाई को पार करना ही हम लोगों को होगा। चाहे जो भी कठिनाई आएंगी, इस कठिनाई को हमको झेलना पड़ेगा। और हमारी कोशिश है कि अगर जनता में बदलाव का मन आ गया तो निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इटावा जिले से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी श्री इटावा सदर, इटावा जिले के इटावा सदर, इटावा जिले के इटावा सदर। अच्छा, इटावा जिले के इटावा सदर। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इटावा जिले से, इटावा सदर से, इटावा जिले से, इटावा जिले के इटावा सदर प्रत्याशी। अच्छा। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इटावा जिले के इटावा सदर से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी श्री सुनील कुमार दीक्षित की। उनका नाम बोलिए। पूर्णिमा पांडे। श्रीमती और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं भदोही जिले से नैतिक पार्टी की प्रत्याशी सुश्री पूर्णिमा पांडे से। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई इटावा और भदोही से नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों की। मुलाकातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से मुलाकात के साथ नैतिक पार्टी की नीतियों के बारे में भी हम कुछ और बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत में हमारे साथ रहेंगे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लॉन्ग टर्म में सब दोनों लोग नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और जैसा कि पांडे जी लगातार कहते रहे हैं कि नैतिक पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को चुनेगी जिन्हें जनता खुद अपने लिए चुने। इसी प्रयास में श्री नैतिक पार्टी में उनका नाम नहीं दोबारा से ले लीजिए। कहाँ से? इसी प्रयास में से ना या शुरू से दोबारा से बात कर दीजिए। ठीक। नमस्कार। ऐसा नहीं, नमस्कार। नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के जरिए आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। और लगातार उनसे बातचीत के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि नैतिक पार्टी की नीतियां क्या हैं और किन आदर्शों के साथ वो राजनीति में अपना मुकाम तय करना चाहती है। और जैसा कि पांडे जी लगातार कहते रहे हैं कि नैतिक पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को मौका देगी जिन्हें जनता खुद अपने लिए चुने। इसी प्रयास में नैतिक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की मुलाकात करवाई जनता से और जनता से उन्हें रूबरू करवाया ताकि प्रत्याशी और जनता एक दूसरे को समझ पाए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस समारोह में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पांडे जी नैतिक पार्टी के हर प्रत्याशियों से जनता की खुद मुलाकात करवा रहे हैं और उन प्रत्याशियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जनता को देने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जनता खुद अपने प्रत्याशियों को चुन पाए और उसको चुनने के संबंध में अपना निर्णय ले पाए। तो मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हैं। कुछ और प्रत्याशियों से पांडे जी खुद आपकी मुलाकात करवाएंगे। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं समारोह का। इस समारोह के जरिए पांडे जी ने पूरा नाम बोलेंगे। इस
इस समारोह के जरिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी ने लगातार पूरी कोशिश की। मैं तो बीच में कूद गया है। जैसा कि आपने देखा कि इस समारोह के जरिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी ने पूरी कोशिश की कि प्रत्याशियों को जनता से मिलवाया जाए और उनके बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ दी जाए। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि इन प्रत्याशियों को आप बेहतर ढंग से जान पाए। इसी कोशिश के चलते जनता बनाम नेता के अगले अंक में हम इन प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात इसी कोशिश में जनता बनाम नेता के अगले अंक में इसी कोशिश में जनता बनाम नेता की अगली कड़ियों में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इन प्रत्याशियों से ताकि इसी कोशिश में जनता बनाम नेता की अगली कड़ियों में हम इन इसी कोशिश में हम जनता बनाम नेता के अगली कड़ियों में के अगले अंक में आ रहा है बार-बार। इसी कोशिश में हम जनता बनाम नेता की अगली कड़ियों में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों से ताकि इन प्रत्याशियों को आप थोड़ा और करीब से जान पाए। तो देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम